मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं जब जन्म ली थी तब ना बचपन से ही ना मुझे ना पैदाइशी मुझे ना पता था कि मैं एक अंधेरे दरिया पर से आ रही हूँ। वो जो सी वेव्स होते हैं ना, वो मुझे दिख रहे थे अंधेरे में, दरिया पर से मैं आ रही हूँ। एक हॉस्पिटल में आई और वहाँ ना खून का चिंगारी देखी और बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े थे और मेरा जन्म हो गया। ये मुझे बचपन से दिख रहा था। और उसके बाद ना मेरा जन्म मुंबई में बांद्रा सिटी में हुआ है, तो एक हॉस्पिटल में। तो मुझे ना मेरे पेरेंट्स उस टाइम बांद्रा में रहते थे, तो उस सोसाइटी के बाहर ना एक पीपल का बड़ा पेड़ था और उसी सोसाइटी के यहाँ ना कंपाउंड में एक श्री कृष्णा और महादेव जी, भोलेनाथ जी का मंदिर था। और उधर रोज शाम को ना, सुबह शाम को आरती होती थी। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती होती थी। वो मैं मेरी आत्मा जो थी ना, वो पीपल के पेड़ पर थी और वो मैं आरती सुनती थी सुबह शाम। तो मैं ना बचपन से मेरे पापा को बताती थी कि मुझे ऐसा ऐसा दिखता है, सपने में ऐसे भी होश में ही दिखता है। तो मेरे मतलब मैं जब जन्म ली तब मेरे पापा ने वो जो सोसाइटी में रूम था, फ्लैट था, वो मैं 2 साल की थी तब चेंज किया। उसके बाद हम सांता क्रूज गए थे रहने। तो 2 साल के बच्चे को इतना कैसे याद आता है कि मैं तो घर के बाहर भी नहीं देखती थी, लेकिन मुझे वो सब कुछ याद आता था। वो बिल्डिंग कैसे है, बाहर से कैसी थी, कौन सा कलर था, सामने बहुत बड़ा पेड़ था, मंदिर था। ये मेरे पापा को मैं बताती थी, तो मेरे पापा भी चौक में पड़े कि इसे ये सब कुछ कैसे दिखता है 2 साल की लड़की को। हमने तो 2 साल, मैं 2 साल की थी तभी चेंज हुआ था वो फ्लैट। तब धीरे धीरे मैं ना बार बार ऐसे बताती रहती थी कि ऐसा ऐसा होता है मुझे। मैं ना खून से डरती थी, बहता हुआ खून देखते हैं ना, तो उससे डरती थी। तो मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने ना उधर हमारे एक बाबा गुरु है, अच्छे पढ़े लिखे, एमबीबीएस डॉक्टर थे और लॉयर भी थे। अभी इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन वो ऐसे जादूगर वगैरह कुछ नहीं थे, फेस टू फेस देखते थे। मतलब फेस से ही उनको सब पता चलता था, हाथ और फेस से सब पता चलता था सबके बारे में। तो उधर मुझे लेके गए, तो वो मुझे बोले कि इसे डिवाइन पावर है, मतलब इसका 50% आत्मा जागरूक है, इसे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब दिखता है, तो इसको ये सब कुछ दिखेगा। मुझे बहता हुआ खून से डर लगता था देख के, पर बचपन से ही अभी भी डर लगता है मुझे। तो मुझे ना उन्होंने बोला था कि एक डेट दी थी मुझे कि ये साल में इस डेट में ना तुम्हारा ना पहला वाला आत्मा जगेगा। मुझे जो बोला ना उन्होंने वो सही हो गया। मेरा केतु राहु में ना पहले वाला आत्मा जग उठा, केतु राहु पीरियड में। मुझे ना मेरा पास्ट दिखने लगा। मैं पहले वाले सोल में, आत्मा तो एक ही रहती है, हमारी आत्मा भटकती रहती है, कभी ये बॉडी में से कभी वो बॉडी में, ऐसे भटकती रहती है। अभी मैं फीमेल में हूँ, बाद में मेल में जा सकती हूँ, ऐसे भटकती रहती है। किसी ना किसी बॉडी में अपनी आत्मा भटकती रहती है, लेकिन आत्मा चेंज नहीं रहती, आत्मा वही रहती है। तो मेरी जो पहले वाली आत्मा थी ना, तो वो जग उठी। तो मैं पहले वाले आत्मा में ना पहले एक मेल थी, मेल डॉक्टर थी, मेल डॉक्टर थी मैं। और मेरी शादी होने के पहले ही मेरी डेथ हो गई। किसी को मजाक लगेगा, लेकिन जो जिसको मालूम है वो सच मानेगा। लेकिन मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अच्छी जेंटल लड़की हूँ, हाई एजुकेटेड हूँ, लेकिन
मैं भी एक पढ़ी लिखी हाई एजुकेटेड लड़की हूँ। मैं ऐसे बातों पर विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बातों पर विश्वास केतु के कारण रखना पड़ा, क्योंकि मेरा झुकाव आध्यात्मिकता के ओर ज़्यादा गया। और मेरे बाबा गुरु ने भी बोला था कि ध्यान साधना करोगी ना तो तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। तो उस टाइम केतु महादशा में मैं खुद को पहचानना सीखी। तो उस टाइम केतु राहु में ना मुझे ना माइनर अटैक जैसे हुआ, लेकिन वो माइनर अटैक वगैरह कुछ नहीं था। पूरा मेरे हस्बैंड ने मेडिकल चेकअप किया तो डॉक्टर बोले इसका बीपी हाई हुआ था, लेकिन अटैक भी नहीं बोल सकते उसको, अटैक नहीं था वो था मेरी पहली वाली आत्मा जाग उठी। जो मेल आत्मा थी ना वो मेरी जाग उठी, और उस टाइम से ही ना मैं मेल के जैसे ही बिहेव करती हूँ। मेरी जो आत्मा है ना ये फीमेल रूप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फीमेल बॉडी को मेरे एक्सेप्ट नहीं करती है। वो मेल जैसा ही हरकतें करने को देखती है। मेल के जैसे कपड़ा पहनो, मेल का एक्टिंग मारो। मेरी शॉर्ट रील में भी देखे होगे आप कि मैं मोस्टली मेल का ही एक्टिंग मारती हूँ, फीमेल का नहीं मारती। तो मुझे ना फीमेल का लाइफ अभी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे मेल का ही लाइफ पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं पहले मेल थी। मैं फॉरेन कंट्री में गई थी। मैं पहले इंडिया में ही हॉस्पिटल में काम करती थी डॉक्टर का, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि फॉरेन कंट्री में तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया नहीं, मैं चुपचाप चली गई फॉरेन कंट्रीज़ में। तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि मैं शायद हायर एजुकेशन के लिए, आगे की एजुकेशन के लिए चली गई हूँ फॉरेन में। बाद में धीरे धीरे पता चला उनको, लेकिन उसके बाद ना मेरी शादी पक्की होने वाली थी उस टाइम। तो मेरी स्कूल टाइम से ही एक प्रेमिका थी उस टाइम, पहले वाले जन्म का बात कर रही हूँ, अभी का नहीं बोल रही हूँ। अभी मेरी कोई नहीं है, पहले वाले जन्म का कोई बोल रही हूँ। तो उस टाइम मेरी एक प्रेमिका थी, मेरा नाम ए से स्टार्ट होता था, उसका भी नाम ए से स्टार्ट होता था। तो मतलब हम दोनों का अच्छा ये जम रहा था बॉन्डिंग। तो मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स ने शादी तय की थी, पक्की की थी। तो उससे मिलने के लिए मैं मुंबई आने वाली थी शादी के लिए, उससे बात करने के लिए। तो उसके पहले ही मेरी फॉरेन कंट्रीज़ में डेथ हो गई। मेरी बॉडी इंडिया में लाई, मेरा अग्नि संस्कार कर रहे थे, तब मेरे पिताजी उसी समय ऑफ हो गए। मैं माँ बाप का इकलौता लड़का थी, मुझे भाई बहन नहीं थे, इकलौता लड़का थी मैं। जैसे मैं शॉर्ट रील में दिखती हूँ ना वैसे ही मैं मेल रूप में उस टाइम थी, लेकिन अभी मेरी हाइट फीमेल रूप में 5.6 है, लेकिन उस टाइम मेरी हाइट 6.4 थी, ये भी मुझे पता है। तो उस टाइम मेरे पापा तो तुरंत ऑफ हो गए थे। माँ ने कैसे वैसे मेरी माँ ने कैसे वैसे ज़िंदगी जो निकालनी थी वो निकाली। लेकिन जो जिसके साथ शादी होने वाली थी, बचपन से ही वो मेरी प्रेमिका थी, उसने शादी नहीं की। वो मेरी याद में 20-25 साल ऐसे ही रह गई, ऐसे ही वो ऑफ हो गई, उसने शादी नहीं की। और जब मेरी बॉडीज आई थी तब उसने उसी टाइम रोते रोते श्री कृष्ण भगवान जी से कसम खाई थी कि ये जो मेरा प्रेमी है उसकी मुलाकात मुझे करवा दो नेक्स्ट लाइफ में। नेक्स्ट लाइफ में मैं उसे मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे बात करना है, क्योंकि मैं 5 साल फॉरेन कंट्रीज़ में थी और उस टाइम क्या नेटवर्क वगैरह नहीं होगा, तो उसे मेरे साथ बात करना था, मुलाकात करनी थी, तो वो नहीं हुई थी उस टाइम। तो उसकी एक अधूरी चाहत बची थी। वो मेरे लिए 20-25 साल ऐसे ही थी अनमैरिड, उसने शादी नहीं की फ्यूचर में। तो इस जन्म में वो कुछ कर्मा होगा मेरे साथ, इसलिए मुझे
भी वो पिछले जन्म का कुछ कर्मा होगा, इसलिए मुझे अभी शुक्र की महादशा आई। और केतु राहु में मुझे वो मेरा पहला वाला जन्म याद आया। लेकिन वो मेरी जो थी प्रेमिका, वो एकदम भोली भाली सीधी सादी थी, बहुत खूबसूरत थी दिखने में, और अभी भी वो आई है और वैसे ही खूबसूरत है, भोली भाली सीधी सादी है। लेकिन कृष्ण भगवान उसे क्या समझाए कि वो दुखी थी उस टाइम, भोली थी, तो कृष्ण भगवान भी दुखी हुए होंगे उसको देख के। तो उसे क्या समझाए कि उस टाइम मैं उसके लाइफ में नहीं आ सकी, मैं उसकी होने वाली ही नहीं थी उस टाइम भी पार्टनर, और ये लाइफ में भी नहीं होने वाली हूँ। इसीलिए मुझे भगवान ने फीमेल बनाया। वो भी फीमेल है, मैं भी फीमेल हूँ, वो अनमैरिड है, मैं मैरिड हूँ। इसीलिए मुझे फीमेल बनाया भगवान ने कि ये जन्म में भी खाली मुलाकात होगी उससे मेरी। और मैं तो एक मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है। लेकिन हमारी 2030 के बाद फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है उससे। मेरा ये लाइफ में जब जन्म हुआ फीमेल रूप में, तब मेरा नाम फिर से ए से ही स्टार्ट हुआ था। पहले के लाइफ में भी मेरा नाम मेल रूप में ए से ही स्टार्ट हो रहा था, ये लाइफ में भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है। मेरी प्रेमिका का भी नाम ए से ही स्टार्ट हुआ था उस टाइम, और ये टाइम भी शायद ए से ही स्टार्ट है। अभी मैं क्या डीपली नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन वो मुझे नज़रों से पहचानेगी और मैं भी उसे नज़र से पहचानूंगी। तो वो मुझे पहचानेगी ज़रूर और मैं भी पहचानूंगी, और फेस टू फेस मुलाकात हम दोनों की 2030 में होगी। और अगर बीच में वो मुझे दिखी या मैं उसे देखी तो भी हमारी बातें नहीं होगी, कुछ भी बातें नहीं होगी, नज़रों से नज़र देखेगी लेकिन बातें नहीं होगी। वो सब होगा वो 2030 के बाद ही होगा। अभी आप लोग डरो मत कि ए नाम की, आप लोग मैं कमेंट्स में बोलूँगे कि मैं ए नाम की हूँ, तो सब जितने भी ए नाम के आएगी वो बोलेंगे मैं हूँ वो। तो ऐसा नहीं है, मैं नज़र से उसको पहचानूंगी बराबर वो कौन है, और वो भी मुझे पहचानेगी वो कौन है। हम दोनों एक दूसरे को नज़र से पहचानने वाले हैं। उसे बराबर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और वो कौन है मेरी। और मैं मेल का जो कपड़ा पहनती हूँ मेल के जैसे रहती हूँ, क्या पता उसे ग्रीन सिग्नल होगा, इसलिए मैं मेल का कपड़ा पहनती हूँ, मेल के जैसा रहती हूँ। भगवान ने कुछ किया होगा ना, ऊपर से कुछ स्टोरी है ना हमारी भी, तो इसलिए शायद मैं मेल के जैसे एक्ट करती हूँ, मेल का कपड़ा पहनती हूँ कि वो मुझे पहचाने, एक ग्रीन सिग्नल उसको मिले इसलिए। लेकिन मुलाकात के अलावा क्या हो सकता है? वो फीमेल है, मैं फीमेल हूँ। भगवान श्री कृष्णा ने उसका वचन पूरा किया, हम दोनों की मुलाकात ज़रूर होने वाली है। इसलिए मुझे अभी शुक्र की महादशा आई है। मतलब अपनी स्टोरी सब सेटअप रहती है, उसके वाइज हमें महादशा आती है, समझे ना आप? ये मैंने जानबूझ के मेरे बारे में बताया कि आपको एग्जाम्पल पता चले कि आपके लाइफ में हर एक महादशा क्यों आती है, क्योंकि आपकी स्टोरी उस टाइप की लिखी रहती है महादशा वाइज, इसलिए आपको एक एक महादशा आती है। अभी केतु राहु में मुझे अगला जन्म क्यों याद आया, क्योंकि फ्यूचर में वो स्टोरी आने वाली है ना, इसलिए मुझे पहले का जन्म याद आया। तो के महादशा वाइज ना हमारा एक्ट जो होता है, बिहेवियर होता है, वो ना महादशा वाइज रहता है। बुध महादशा में आप एक्टिव रहोगे, आप करियर के पीछे दौड़ोगे। गुरु महादशा में आप स्टडी में बिजी रहोगे, आध्यात्म की ओर जाओगे, ईश्वर भक्त हो जाओगे। केतु में आपको एंजाइटी होगी, दुखी उदास रहोगे। रवि में आप एक्स्ट्रा एक्टिव रहोगे, खेल कूद में वगैरह, एक्सरसाइज में वगैरह एक्स्ट्रा एक्टिव रहेंगे रवि में। चंद्र महादशा